यत्र साक्षात् जगन्नाथ शंख चक्र गदाधर जंतु दर्शनात् मुक्ति स ददाति कृपा निधि। इसका अर्थ यह है कि जहाँ पर जिस स्थान पर दारों के ब्रह्म लकड़ी के भगवान श्री जगन्नाथ जी विराजमान हैं। कौन जगन्नाथ कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। शंख चक्र गदा, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा पदम। तो ये भगवान का क्या महिमा है? जगन्नाथ की महिमा क्या है? जंतु दर्शनात् मुक्ति। ये जगन्नाथ जी जो भी इनका एक बार दर्शन कर लेता है, इनसे जगन्नाथ जी का कोई एक बार जीवन में कर ले, दर्शन कर ले, तो अपने दर्शन करने वाले जीव के ऊपर भगवान इतने दयालु हो जाते हैं, इतने कृपालु हो जाते हैं कि भगवान उसको मुक्ति प्रदान कर देते हैं। जंतु दर्शनात् मुक्ति। जीव की भगवान श्री जगन्नाथ जी के मात्र दर्शन करने से मुक्ति हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि ये भगवान कृपा के सागर है। क्या है? ये भगवान कृपा के सागर है। आज से 300 साल पहले की बात, मिथिला में एक उज्जैन आचार्य नाम का बड़ा विद्वान, न्याय शास्त्र का विद्वान ब्राह्मण हुआ। उसने जब स्कंद पुराण में ये श्लोक पढ़ा, उसको पढ़ते उसके दिमाग घूम गया। सिर्फ दारू ब्रह्म भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने से व्यक्ति को मुक्ति ये कैसे हो सकता है? वेद शास्त्रों में मुक्ति के लिए कितने उपाय बताए गए, कितनी कितनी कठिन तपस्या है, अनुष्ठान आदि बताए गए हैं। कोई यहाँ पर लिख दिया स्कंद पुराण है कि बस एक बार जगन्नाथ जी के दर्शन करो तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। उसको स्कंद पुराण की वाणी पे विश्वास नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? विश्वास नहीं। इतने सारे से कैसे दर्शन करो जगन्नाथ जी के और मुक्त हो जाओगे? कैसे हो सकता है? तो क्या मिथिला से भगवान जगन्नाथ जी की परीक्षा लेने के लिए जगन्नाथपुरी धाम में पहुंचा। क्या स्कंद पुराण की वाणी सत्य है या नहीं? और जगन्नाथपुरी धाम में जाकर के वह एक धर्मशाला में एक कमरा लेकर के उसमें ठहर गए। हुआ क्या? अगले दिन प्रातःकाल जब ब्रह्ममुहूर्त में भगवान श्री जगन्नाथ जी के पुजारियों ने भगवान श्री जगन्नाथ जी का मंदिर का पट खोलने का प्रयास किया, तो भगवान श्री जगन्नाथ जी के पट खुले ही नहीं। पुजारियों के सारे प्रयास क्या हुए? विफल हो गए। राजा को जाकर के सूचना दी, राजन क्या हो गया है? हमारे लाख प्रयास करने पर भी जगन्नाथ जी के मंदिर के पट तो खुले रहे। हजारों लोग भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन कीजिए क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं। आप कुछ कीजिए। राजा ने भी अपने बड़े बड़े पहलवानों को लगाया। तो यहाँ पर की बात में सोचा कि चलो ये दरवाजे तोड़वा देते हैं, फिर बाद नहीं बनवा लेंगे, अपने हाथे को लगा दिया तोड़ने के लिए, कैसे तोड़ो। लेकिन किसी भी प्रयास के द्वारा भगवान श्री जगन्नाथ जी के जो मंदिर के जो पट थे ना, वो खुलने का नाम नहीं लिया। हुआ क्या?
सारे दिन ऐसे निकल गया पटने की। रात्रि हो गई, तो रात्रि में जब राजा सो गए और जब पुजारी हेड पुजारी प्रधान पुजारी भी सो गए, तो भगवान श्री जगन्नाथ जी उन दोनों के स्वप्न में आए। क्या बोले, देखो आप लोगों ने मेरे मंदिर के दरवाजे खोलने के लिए पूरा दम प्रयास किया, तो नहीं खोले, वो खुलेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे धाम में एक नास्तिक ब्राह्मण आया है। कौन है? मेरे धाम में एक नास्तिक ब्राह्मण आया है। उसने स्कंद पुराण में मेरे दर्शन की महिमा पढ़ी, लेकिन उसको मेरी महिमा पर विश्वास नहीं। और जो शास्त्रों की वाणी पे विश्वास नहीं करता उसको बोलते हैं नास्तिक। क्या बोलते हैं? जो शास्त्रों की वाणी में विश्वास करता है उसको बोलते हैं आस्तिक। जब तक ये नास्तिक ब्राह्मण मेरे धाम से बाहर नहीं जाएगा, तब तक किसी भी प्रयास से मेरे पर खुलने वाले नहीं हैं। ये राजन, उसको मेरे धाम से बाहर करो, तब सबको मेरे दर्शन मिलेंगे। यही बात प्रधान पुजारी को भी कही और राजा को भी। स्वप्न राजा भागा भागा मंदिर के हेड पुजारी के पास आया। मुझे रात को भगवान जगन्नाथ जी ने स्वप्न में ये बताया। ब्राह्मण बोला, हेड पुजारी बोला, महाराज मेरे को भी जगन्नाथ जी ने यही बोला, बोले हरे कृष्ण। तो भगवान जगन्नाथ जी ने उनको धर्मशाला का नाम भी बता दिया था, उसका कमरा नंबर भी बता दिया था। वो धर्मशाला ने इस नंबर कमरे में ठहरा हुआ है। तो दोनों मिलकर के, राजा भी और प्रधान पुजारी भी मिलकर के वो धर्मशाला में जाकर के उस कमरे में नंबर में जाकर दरवाजा खड़काया। हुआ क्या? उधर आचार्य ने दरवाजा खोला। राजा बोला कि क्या आपका नाम उज्जैन आचार्य है? हाँ जी। क्या आप मथुरा से आए हो? हाँ जी। क्या आपको स्कंद पुराण में जो भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन की महिमा का वर्णन किया गया, क्या उसमें आपको विश्वास नहीं है? ये सुनकर तो उस पर पाँव की जमीन निकल गई। कहते आपको किसने बोला है? कहते हमें स्वयं जगन्नाथ जी ने बोला है। देखो, हमारे धाम में आने के कारण कल लाखों लोग भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन से वंचित रह गए। हमारे सब प्रयास करने पर भी भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के पट नहीं मिले। एक ब्राह्मण अब आप कृपा करके इस धाम से चले जाओ। आपके जाने के बाद ही कपाट खोलेंगे। ये हमारे को भगवान श्री जगन्नाथ जी ने दोनों को बतलाया। आप जल्दी से जल्दी चले जाइए। अब ये बड़ा सुनकर तो भगवान आचार्य बहुत अच्छा हो गया, अंदर आप जलानी हो। क्या बोल कि मैंने भगवान श्री जगन्नाथ जी के चरणों में बतला किया है, अपराध किया है। अब उसकी आंखों से आंसू भरे। राजन, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। यदि आपकी अनुमति हो तो 10 एक बार में भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में प्रणाम करना चाहता हूँ। यदि आप मुझे प्रणाम करने की अनुमति दे दें तो मैं प्रणाम करके चला जाऊंगा। राजा ने सोचा, भगवान जगन्नाथ जी के चरण में प्रणाम करने की बात तो कह रहा है, क्या तो आखिर ब्राह्मण
एकदम से भागा, उधर आचार्य भागा भागा भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में गया। भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में जाके तो दंडवत प्रणाम किया और रोते रोते उसने भगवान से प्रार्थना किया, बहुत लंबी स्तुति किया भगवान। सार यह था कि प्रभु आप तो मेरे पिता हो। क्या आपने तो गीता में ये घोषित किया है, पिता हमेशा जब हो, माता धाता पिता माता। ये प्रभु आपने तो खुद गीता में बाकी में प्रत्येक जीव का असली पिता हो। आप मेरे पिता हो तो मैं कौन हूँ? आपका अज्ञानी पुत्र हूँ। क्या हूँ? मैं आपका मूल पुत्र हूँ। जैसे एक पति अपनी पत्नी के अपराधों को सहन कर लेता है, जैसे एक मित्र अपने मित्र के अपराधों को सहन कर लेता है, जैसे एक स्वामी अपने सेवक के अपराधों को सहन कर लेता है। यह आपके चरणों में प्रार्थना है कि आप जैसे एक पिता अपने पुत्र के अपराधों को सहन कर लेता है, उसको क्षमा कर देता है, आप भी मुझे अपना मूर्ख पुत्र समझ करके, अज्ञानी पुत्र समझ करके क्षमा कर दीजिए। और ये करके करके रोने लगा।